अभिनव ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया था। अभिनव ने झूठ बोला। उसे लगा कि इस वक्त झूठ बोलने से ज्यादा अच्छा वो और कुछ नहीं कर सकता था। वैसे भी सही वक्त आने पर वो अकरम और बाकी लोगों को सच से रूबरू करवाने ही वाला था। अकरम ने एक गहरी सांस ली और बोला, यही तो सरप्राइजिंग है। मैंने कभी इस बारे में क्यों नहीं सोचा। जिंदगी का दूसरा नाम ही सरप्राइज है अकरम। अब चले, माँ इंतजार कर रही होगी। और अभिनव आगे बढ़ने लगा। अभिनव, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? अकरम ने दोबारा पूछा। यह सवाल सुनते ही अभिनव सन्न रह गया। अभिनव ने ना सिर्फ रंजन की जान बचा ली थी, बल्कि अपने वादे के मुताबिक वो निहारिका को सही सलामत बचा लाया था और उसे लक्ष्य के हवाले कर दिया था। सारा काम हो जाने के बाद अकरम अभिनव को उसकी मां की समाधि पर ले आया था। वो दोनों अंदर जाने ही वाले थे कि इतने में अभिनव ने अपने पिता की मौत का जिक्र छेड़ दिया था। अकरम को शक था कि अभिनव उससे कुछ छुपा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तुमसे क्यों कुछ छिपाने लगा? अभिनव ने अकरम की नजरों को टालते हुए कहा। वो जानता था कि ज्यादा देर तक अकरम से सच छिपा पाना उसके बस की बात नहीं थी। पता नहीं, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है। देखो, अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे पिता का किसी ने खून किया है तो मुझे बताओ, हम रातों रात उसे ढूंढकर तुम्हारे सामने खड़ा कर देंगे। नहीं, यह मुमकिन नहीं है, अभिनव ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसके हिसाब से राणा जिंदा था या नहीं उसे पता नहीं था। ऐसे में वो अकरम से कोई झूठा वादा नहीं करना चाहता था। अकरम ने जब अभिनव के मुंह से ये शब्द सुने तो उसका शक और गहरा हो गया और उसने कहा, मुमकिन नहीं मतलब मैंने उसका चेहरा नहीं देखा तो मैं नहीं बता सकता कि वो कौन था। कोई बात नहीं, लेकिन तुमने कुछ तो देखा होगा। उसका कद, उसकी काठी, उसके बाल, उसके हाथ पैर, कोई निशान, उसके कपड़े, उसके जूते, कुछ भी। अगर तुम्हें उसके बारे में जरा भी कुछ पता हो तो बताओ, सोचो मत। नहीं, मैं कुछ नहीं देख पाया था, मैं उस वक्त बहुत छोटा था। अभिनव ने दोबारा बात टालने के लिए कहा। वो जितना बात को टालने की कोशिश कर रहा था उतना ही बात में उलझता जा रहा था। अकरम तह पर तह खोलते जा रहा था। उसने पूछा, अच्छा चलो इतना बता दो कि उस रात क्या हुआ था? जब ये सब हुआ तो तुम लोग शहर के किस इलाके में थे? इलाका मुझे कैसे याद होगा अकरम, मैं बहुत छोटा था। घटना तो याद होगी ना, पूरी ना सही आधी तो याद होगी, या कुछ तो याद होगा। नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है अभिनव, तुम्हें मेरी कसम, अकरम ने कहा। यह सुनते ही अभिनव हैरान हो गया और अकरम को देखने लगा। वो बड़ी दुविधा में फंस गया था। एक तरफ वो अकरम को परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ अकरम ने उसे कसम देकर उसे ही परेशान कर दिया था। अभिनव काफी देर तक कुछ नहीं बोला। जब तक वो कुछ नहीं बोला तब तक अकरम उसकी आंखों में देखता रहा। जब अभिनव को समझ आया कि अकरम से नजर चुराने का कोई फायदा नहीं है तो उसने कहा, देखो, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे उस बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये वक्त सही नहीं है। मेरे पिता की मौत मेरे लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा है। मैं उससे तो उभर ही नहीं पाया था और आज मां की भी खबर मिल गई। मैं बात करूंगा, हर चीज के बारे में करूंगा, हर घटना और उससे जुड़े हर आदमी के बारे में बात करूंगा, लेकिन सही वक्त आने पर। अब प्लीज तुम मेरे सिर से अपनी ये कसम उतार लो। यह सुनते ही अकरम हैरान हो गया। अभिनव के दिल में इतना कुछ छिपा था उसे पता नहीं था। वो लगातार अभिनव की आंखों में देख रहा था। उसे एक चिंगारी सी दिखाई दे रही थी जो आग में तब्दील हो सकती थी, लेकिन वो इस वक्त आग नहीं लगाना चाहता था। अकरम को भी ये ठीक लगा और उसने अभिनव पर से अपनी कसम उतार ली। अभिनव ने एक राहत की सांस ली और बोला, मैं फूल लेकर आता हूं। और अभिनव दोबारा गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। उसके फूल लाने के बाद वो दोनों बगीचे में दाखिल हो गए। वो काफी बड़ा बगीचा था जिसके आसपास गार्डन और बीच में एक संकरा सा रास्ता था। विद्या की समाधि कुछ दूरी पर बनी हुई थी। अभिनव और अकरम चलते हुए आखिरकार विद्या की समाधि तक पहुंच गए थे। अकरम एक समाधि के आगे रुका।
और अभिनव के हाथ से अपने हिस्से के फूल लेकर उस समाधि पर चढ़ाते हुए बोला, मैं तुम्हारे बेटे को लेकर आया विद्या। ये कहते ही अकरम की आंखें नम हो गई और उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। उसकी बातें सुनकर अभिनव को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मां अकरम के सामने खड़ी थी। अकरम अभिनव की तरफ पलटा और बोला, आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।